दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए ही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आता हूँ। वीडियो को देख लिया करो। हर वीडियो में मैं आपको यही एक राय देता हूँ, सलाह देता हूँ, कब कौन सी वीडियो किसके काम में आ जाए। दोस्तों, हमारी इन हस्तरेखाओं में जीवन के सभी रहस्य हैं और ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जो हमारे जीवन में कभी न कभी घटित होते हैं, अच्छे बुरे, इसमें दोनों ही हैं। जो हमारी रेखाएं हैं, जितने हाथ होते हैं, सबकी अलग अलग पहचान होती है। सबके हाथों में अलग अलग में रेखाएं होती हैं। दोस्तों, आज का विषय है मस्तिष्क रेखा का विश्लेषण। बहुत वीडियो बना चुका मैं मस्तिष्क रेखाओं पर, परंतु कोई ना कोई नई बात सामने आ जाती है। सबसे मुख्य बात आज की ये है दोस्तों कि बहुत से जातक कुछ कमेंट ये करते हैं कि अपने आप को भी सोचो, आपकी क्या रेखाएं हैं। बात सही भी है। हम औरों का जिक्र करते हैं हमेशा, कभी ना कभी अपना भी जिक्र कर लेना चाहिए। दोस्तों, मैं खुद की रेखाओं का विश्लेषण करता हूँ। मेरा ये हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है और ये मेरा दायां हाथ है। ये मेरा दाहिना हाथ है, राइट हैंड है। तो इसमें दोस्तों ये मेरी मस्तिष्क रेखा है जो चंद्र पर्वत पर एक ऐसी अवस्था तक आ रही है जो नहीं आनी चाहिए। इतनी घुमावदार चंद्र पर्वत पर आनी सही नहीं है, क्योंकि उसी के अनुसार मैं कर भी रहा हूँ कार्य। खूब किताबें पढ़ता हूँ, खूब हाथ देखता हूँ, बड़ी गहनता से विचार करता हूँ। हाथ किसी का, बात किसी की, और विचारों में खुद खोया रहता हूँ। मेरा खुद का अपना बिजनेस भी है, बड़ा जटिल बिजनेस है जिसको मैं करता हूँ, दो रोटी कमाने खाने का। दस्तकारी भी है, बिजनेस भी है, उसमें मेरा दिमाग बढ़ता है। इसके अलावा विभिन्न अलग अलग रामलीलाओं में, मैंने रामलीलाओं में अनेकों कलाकारियाँ दिखाई हैं, वो भी मेरा बहुत बड़ी काम है। तो हुआ क्या दोस्तों, मेरी अब अवस्था, उम्र कम नहीं है, वो बात दूसरी के कम दिखाई देती है। तो इस मोड़ पर आकर जो ये मेरा राइट हैंड है, यहाँ पर जो ये मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है, इसमें मुझे अभी 15-20 दिन पहले एक दीप दिखाई दिया। और ये दीप का निशान मैं समझ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि दिमाग पर काफ़ी प्रेशर था। और मैं आज ये सार्वजनिक घोषणा भी कर रहा हूँ, कभी ऐसा ना हो मेरा दिमाग की नस पड़ जाए और लोग ये कहें तुमने अपना तो इसने कभी देखा ही नहीं। मैं आज घोषणा कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी इंतजाम किया योग द्वारा, क्योंकि योग में बड़ी ताकत होती है, और भी उपाय किए। दीप का चिन्ह मेरे हाथ से लगभग धूमिल हो चुका है। जो इस हाथ पर समझाता हूँ मैं, देखो ये मस्तिष्क रेखा है। ये घुमावदार मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत पर आ रही है, और यहाँ पर ये दीप का निशान, ये आकृति होती है दीप के निशान की। ये दीप की आकृति होती है दोस्तों। जिस किसी सज्जन के हाथ में दिखाई दे तो ये अवश्य समझ ले कि ये दीप का चिन्ह जिस रेखा पर होगा, उस रेखा को, उस पर्वत को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचाएगा। मैं सचेत हो गया, इस प्रकार के निशान से मैं सचेत हो गया, और मैंने अपने उपाय से इसको तो समझ लो कि लगभग खत्म हो गया। 15-20 दिन बाद पहले दिखाई दिया और 15-20 दिन में ये खत्म हो गया। परंतु सावधान होने की बात है। मैं घोषणा भी कर रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि दिमाग पे बड़ा बर्डन है। दिमाग की नस भी पड़ सकती है, दिमाग में थोड़ा बहुत पागलपन भी आ सकता है, और भी कोई बात हो सकती है जब इस प्रकार का चिन्ह हाथ में है। दूसरी बात कि मुझे अभी से दिखाई दे रहा है कुछ शरीर में परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि
ये हमारी हृदय रेखा है। और हृदय रेखा, ये देखो, ये राइट हैंड है। यहाँ पर जो है हृदय रेखा, इसकी उम्र की गणना करते हैं तो मेरी उम्र में यहाँ की झुक गई, ये असाधारण तरीके से बाहर की ओर झुक गई, और यहाँ पर कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं। मैं इसलिए समझाता हूँ कि हम अपना हाथ भी देखते हैं। और मैं अभी सुबह अपने बेटे को कहा, भैया मैं अपना इलाज करवा लूँ, ये बेहतर है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम मेरा इलाज करो, क्योंकि मुझे पहले से ही सूचना मिल चुकी, मुझे परेशानियां आने वाली हैं। तो ये सबके साथ है, घटनाक्रम सबके साथ है। किसी भी रेखा का असाधारण चलना हर चीज का एक स्थान है। यहां तक हवाई जहाज हमारे आसमान में उड़ते हैं, उनकी भी एक सीमा है, कहाँ उड़ेंगे। जब वो सीमा से अलग जाएंगे तभी समझ लो कोई अनहोनी है। ऐसे हमारी रेखाओं का विश्लेषण है। जब हमारी रेखाएं असाधारण तरीके से अपने स्थान को परिवर्तन करेंगी, परिवर्तनशील हो जाएंगी, अपने स्थान को बदलेंगी, तो कोई ना कोई घटनाक्रम अवश्य होगा। तो जिस भी जातक के हाथों में किसी भी रेखा में कोई दिक्कत, उलझन, परेशानी है, वो स्वयं खुद अपना मार्गदर्शन भी कर ले। नहीं है तो किसी अच्छे शास्त्री को दिखाकर, हस्तरेखा ज्ञाता को दिखाकर उसका उपाय समझे। तो दोस्तों, बड़ी खास बात है जो मैंने बताई है। अपनी रेखाओं का खुद भी विश्लेषण कर सकते हो, परंतु ओछे तरीके से नहीं, अधूरे तरीके से नहीं। यदि समझ में नहीं आए तो किसी अच्छे विशेषज्ञ से परामर्श लें और समय से पहले अपना उपाय करवा लें। तो आज ये मस्तिष्क रेखा पर आपका विचार था, क्योंकि मैं खुद आपको बताया है, मैं खुद कुछ उलझन में हूँ, परेशानी में हूँ। वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है, केवल आपको जागरूक करने का शौक़ है। आप ज्ञान से, ध्यान से और दान से, ये ऐसे उपाय हैं कि आप किसी भी अनहोनी से बच सकते हैं। जय श्री सीताराम।